आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि चित्र 7.38 में दिए गए ग्राफ में एक निकाय में होने वाली प्रतिक्रियाएं दर्शाई गई हैं। निकाय की अवस्था ए, बी, सी तथा आंतरिक ऊर्जा इनके मान हैं यहाँ पे ए के लिए 20 जूल, बी के लिए 50 और सी के लिए 290 जूल है। ठीक है, तो डी से ए तक आने में 15 जूल उष्मा मुक्त हो जाती है, मतलब यहाँ पे 15 जूल उष्मा मुक्त हो जाती है। तो अवस्था सी से डी तक जाने में तथा अवस्था ए से बी तक आने में निकाय से मुक्त उष्मा की मात्रा, ठीक है, तो एक बार देखिए बच्चों, अवस्था सी से डी तक आने में, ठीक है, एक तो ये हो जाएगा, और ए से बी तक जाने में, ए से बी तक जाने में, ठीक है, एक ये प्रक्रम हो गया, एक ये वाला प्रक्रम हो गया। ठीक है बच्चों, निकाय से मुक्त उष्मा हमें बतानी है, तो इनसे कितनी उष्मा मुक्त होगी। तो अब इसको हम कैसे निकाल सकते हैं बच्चों। यहाँ पे हम ऐसा कर लेते हैं कि पहले तो हम सी से डी की बात कर लेते हैं बच्चों। किस प्रक्रम की बात कर रहे हैं? सी से डी प्रक्रम में हमें क्या मालूम बच्चों, सी और डी पे हमें क्या मालूम है, डी से ए तक आने में 15 जूल उष्मा मुक्त होती है। ठीक है बच्चों, डी से ए तक आने में 15 जूल की उष्मा मुक्त होती है। तो ऐसा कर लेते हैं बच्चों कि इस प्रक्रम में उष्मागतिकी का अगर हम प्रथम नियम देखते हैं बच्चों, ठीक है, यहाँ पे हम क्या लागू करते हैं बच्चों, उष्मागतिकी का प्रथम नियम, ठीक है, का प्रथम नियम। तो उष्मागतिकी का प्रथम नियम देखिए बच्चों, तो क्या हम कह सकते हैं यहाँ पे कि अब देखिए इंपॉर्टेंट है कि सी से डी के बीच हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो ए सी से डी में हम देखते हैं बच्चों, जितनी उष्मा हम दे रहे हैं या उससे उष्मा ले रहे हैं वो किसके बराबर होता है बच्चों, वह आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और कार्य के बराबर होता है, कार्य के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे बच्चों कि सी से डी में हम देख रहे हैं बच्चों, और ये से इसे देखिए परिवर्तन है, तो परिवर्तन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि अंतिम परिवर्तन माइनस अंतिम परिवर्तन क्या है, डी माइनस प्रारंभिक परिवर्तन प्लस डब्लू। अब यहाँ पे हमें निकालना है उष्मा, मतलब निकालना है क्यू। डब्लू क्या हमें मालूम है बच्चों, डी मालूम है, क्या सी मालूम है। देखिए यहाँ पे तो हमें मालूम है डी मालूम है, सी मालूम है, डी तो नहीं मालूम है। और डब्लू की बात कर लेते हैं तो कार्य भी नहीं मालूम है, तो फिर कैसे मालूम करेंगे बच्चों। यहाँ पे हम ऐसा कर लेते हैं कि हमें कुछ यूज करना होगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर हम देखें तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे कार्य निकाल लेते हैं। ठीक है, सी से डी में कार्य, अब कार्य जो होता है बच्चों, यहाँ पे कार्य हम यहाँ पे निकालते हैं बच्चों। कार्य हम कैसे निकालते हैं, किसी वक्र द्वारा, यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों पीवी ग्राफ में, ये इंपॉर्टेंट है, पीवी ग्राफ में किसी प्रक्रम द्वारा, किसी प्रक्रम द्वारा आयतन से घिरा क्षेत्रफल, आयतन अक्ष पे घिरा क्षेत्रफल, आयतन अक्ष में घिरा क्षेत्रफल, यही कहलाता है बच्चों क्या, कार्य। तब ये निकाल ही सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पे ये पूरा क्षेत्रफल हो जाएगा, देखिए ये वाला भाग पूरा मिला के ये पूरा भाग हो जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे हम देख लेते हैं आयतन बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा बच्चों, कार्य धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, ये बात भी हमें मालूम होना चाहिए। तो आयतन तो बढ़ ही रहा है ना बच्चों, यहाँ पे 1 से 6 हो गया सी से डी में आते आते। ठीक है, तो आयतन बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, कार्य धनात्मक हो जाएगा। चलो ठीक है, अब कार्य बराबर हम लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2। अब इसको कैसे निकालेंगे बच्चों, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये समलंब चतुर्भुज जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। ये क्या समलंब चतुर्भुज जैसा दिखाई दे रहा है बच्चों? बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं इसे हम क्षेत्रफल यहाँ पे देखें तो कौन सा हो जाएगा, सी डी, और बच्चों यहाँ पे एफ और ई में, है ना, समलंब चतुर्भुज की तरह दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम जानते हैं समलंब चतुर्भुज में दो भुजा की लंबाई का योग, तो यहाँ पे ये भुजा हो गई इनकी लंबाई और इनकी लंबाई। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 80 माइनस 0 तो 80 आ जाएगा, और ये वाला कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखिए 40 माइनस 0 तो कितना हो जाएगा बच्चों, 40 हो जाएगा। ठीक है, तो 80 प्लस 40 टोटल हो जाएगा दो भुजाओं का योग, और दो भुजाओं के बीच की दूरी, ये कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2, मतलब कितना हो जाएगा बच्चों, ये वाली जो लंबाई है 6 माइनस 2 हो जाएगी, मतलब कितना है बच्चों, 4। ठीक है, तो 4 इस तरह से यहाँ पे हम कार्य निकालते हैं, और आयतन बढ़ रहा है तो धनात्मक हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों
8 4 12 120 प्लस गुणा 2 कितना हो जाएगा बच्चों 240 जूल। ठीक है बच्चों, एसआई यूनिट है इसलिए हमने जूल में निकाला। अच्छा अब तो बात ये तो यहाँ पे कंफर्म हो गई बच्चों। अब डी कैसे निकालते हैं बच्चों, तो यहाँ पे भी हम क्या निकालते हैं बच्चों, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लगाते हैं किसके बीच बच्चों, प्रक्रम डी से ए के बीच। ठीक है बच्चों, तो डी से ए के बीच अगर हम देखें बच्चों तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, डी से ए के बीच। ठीक है, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक आयतन में परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन प्लस कार्य। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें दे रखा कि 15 जूल उष्मा मुक्त होती है। ठीक है, तो डी से ए अवस्था तक आने में 15 जूल उष्मा मुक्त होती है। उष्मा मुक्त होने का मतलब निकाय से उष्मा निकल रही है, तो उष्मा कम हो रहा है, मतलब यहाँ पे माइनस हो जाएगा 40। ठीक है बच्चों, अच्छा अब बात कर लेते हैं यू एथ हमें मालूम, यू ए हमें दे रखा है बच्चों, दे रखा है ये। ठीक है, ए पे आंतरिक ऊर्जा कितना दे रखा है 20, ये हमें निकालना है प्लस कार्य। अब देखिए आयतन परिवर्तन हो रहा है का इस पॉइंट पे, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, 6 था, डी पे भी ए पे भी 6 ही है, तो इसलिए अच्छा वर्क क्या होता है, वर्क होता है P इंटू डेल वी, एक ये भी तरीका होता है। अब आयतन में परिवर्तन नहीं है तो वर्क हो जाएगा 0, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों यूडी इधर लाते हैं तो धनात्मक हो जाएगा, ये 20 पहले से था, ये इधर ले जाएंगे तो ये भी धनात्मक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 60 जूल धनात्मक का आया। ठीक है, अब ये पूरी वैल्यूज रख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमें मिलेगा सी से डी प्रक्रम में डी हमें मिला 60 जूल, और यहाँ पे अगर हम देखें बच्चों सी कितना है 290 जूल, कार्य हमने अभी निकाल लिया बच्चों कितना है 240। तो हमें क्या मिल रहा है बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये हमें मिलेगा 240 और 60 300 में से 290 अगर यहाँ पे हम घटा देते हैं तो 10 जूल धनात्मक आया, मतलब उसी निकाय को उष्मा दी जा रही है। ठीक है, तो इस प्रक्रम में कौन सा प्रक्रम है, सी से डी प्रक्रम में निकाय को उष्मा दी गई है बच्चों। ठीक है, कितना 10 जूल का, तो यहाँ पे एक तो आंसर हमें मिल चुका है। देखो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ गलती की है बच्चों, देखिए यहाँ पे उष्मा हमें मुक्त होनी चाहिए, हमें यहाँ पे तो दे रहे हैं, तो ये तो नहीं हो, कुछ मिस्टेक है, देखिए कहाँ पे मिस्टेक है, ये तो सही है बच्चों, यहाँ पे करेक्ट करते हैं। देखिए उष्मा जो हम दे रहे हैं डी से ए प्रक्रम में, एक यहाँ पे दे रखा है हमें कि 15 जूल उष्मा मुक्त होती है, कितनी बच्चों 15 जूल। ठीक है, उष्मा मुक्त होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 लिखेंगे ना बच्चों, यहाँ पे गलती कर दिया था हमने। ठीक है, तो 15 और यू डी इधर आएगा, 15 इधर हो जाएगा प्लस का, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 35 जूल। ठीक है बच्चों, अच्छा 35 जूल यूडी हमें मिला, तो ये हो जाएगा 35। ठीक है बच्चों, अच्छा अब तो यहाँ पे हम कर सकते हैं क्यू सी डी, क्या मिलेगा देखो बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 240 और माइनस का कितना है बच्चों, यहाँ पे माइनस का है 290, तो कितना आ जाएगा माइनस का 50, माइनस का 50 प्लस का 35 माइनस का 15, बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, इस बार ऊर्जा मुक्त हो रही है। ठीक है बच्चों, जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था वो करेक्ट है, यहाँ पे ऊर्जा मुक्त हो रही है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से अपनी गलतियों को भी हम यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब करेक्ट है। अच्छा अब बात कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पे पहला भाग तो हमने निकाला, अब बात कर लेते हैं ए से बी, तो ए से बी प्रक्रम में, ठीक है बच्चों, ए से बी प्रक्रम में देखते हैं बच्चों कहाँ है ये, ए से बी प्रक्रम में, तो इसमें भी ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम उपयोग करेंगे, तो Q बराबर लिखेंगे बच्चों डेल्टा U प्लस W, और इसी को हम लिखेंगे बच्चों कि हमें ये तो निकालना है ऐसे भी प्रक्रम में उष्मा, और डेल U की बात करें तो ये हो जाएगा बच्चों B माइनस का A प्लस का W। ठीक है बच्चों, तो Q बराबर हो जाएगा B। अंतिम प्रक्रम कहाँ है बच्चों, ये B के लिए आंतरिक ऊर्जा यहाँ पे दे रखी है 50 और के लिए दे रखी है 20। ठीक है, तो 50 माइनस का 20। अब बात करते हैं, हमें वर्क निकालना होगा बच्चों। ठीक है, तो वर्क के लिए हम कैसे निकालेंगे, ये घेरा क्षेत्रफल होगा, तो यहाँ पे हम ये तो हमने निकाला था बच्चों किसके लिए, सी डी के लिए निकाला था। अब वर्क हम निकालते हैं बच्चों किसके लिए, वर्क हम निकालते हैं बच्चों यहाँ पे क्या है बच्चों, ए से बी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल लेंगे तो बच्चों क्या लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे बच्चों क्षेत्रफल ए बी एफ और क्या हो जाएगा बच्चों ई। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही तरीका अपनाना होगा हमें,
समलंब चतुर्भुज जैसा कुछ दिख रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा दो भुजा की लंबाई 1/2, दो भुजा की लंबाई का योग। तो यहाँ पे भुजा कौन सा लेंगे, एक तो ये वाला पैरेलल भुजा, ठीक है, पैरेलल भुजा लेंगे, मतलब समांतर भुजा की लंबाई, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 10 माइनस 0, तो हो जाएगा बच्चों 10, ठीक है। इतनी बात समझ पा रहे हैं हम। तो 10 और 20 दोनों को जोड़ देंगे बच्चों, गुणा दो समांतर भुजा के बीच जो हम कह सकते हैं दूरी है, तो 6 माइनस 2 मतलब 4 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो कितना आ जाएगा, 30 और 2 मतलब 60 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। 60 जूल कार्य हमने निकाल लिया। तो अब कार्य देखिए, एक बात और यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे आयतन कम हो रहा है बच्चों। देखिए 6 से कितना हो जा रहा है, ए से बी तक जाने में 6 से 4 हो जा रहा है, मतलब आयतन कम हो जा रहा है। तो यहाँ पे कार्य जो है वो ऋणात्मक आएगा, ठीक है बच्चों। तो माइनस का 60 हो जाएगा। इतनी बात समझ पा रहे हैं बच्चों। तो ये हो जाएगा हमारा 30 20 80, और 80 माइनस का 80 प्लस का 50, तो उसका 30 जूल हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने दोनों आंसर को क्या कर लिया बच्चों, यहाँ पे निकाल लिया। थैंक यू बच्चों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।